श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की ध्यानं मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदं मंत्रं मूलं गुरु वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। आनंदकंदं धनिदेवचंद्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तम् प्रियप्राणनाथम् परेशपूर्णम् सततं नमामि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सच्चिदानंद घन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए आज पुनः चले परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जन्म और मृत्यु से मुक्ति होने के इस शुभ घड़ी को प्राप्त कर ले। आज भी पवित्र घड़ी वही दिन आया है, भादो सुदी चतुर्दशी। प्राणदार सुंदर साध जी आज भी वही महिमावान दिन है। आज के दिन संवत 1638 भादो सुदी चतुर्दशी गांव उमरकोट उत्तम कायस्थ कुल मत्तू मेहता और कुंवर बाई के पवित्र प्रांगण में बालक के रूप में परमधाम की श्यामा महारानी सुंदरबाई स्वरूपा संसार में प्रथम बार इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों के आत्माओं के सहित पुनः पधारे थे। आज वही पवित्र दिन में आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि को सुंदर साध को जगाने हबसा कारागृह में आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। आपके धाम हृदय में परम धाम के 5 स्वरूप प्रकट होकर आप पर महेर कृपा दया बरसती है और आप दर्शन की अनुभूति में अपने इस इष्ट देव को
दाम दुल्हा प्रियतम धनी को चरणों में प्रार्थना करते हैं, धनी कितनी मेहर है आपकी। श्री तारतम सागर वाणी कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के दूसरे ग्रंथ का अवतरण हो रहा है। श्री प्रकाश गुजराती, प्रकाश ग्रंथ गुजराती के 24वें प्रकरण में सुंदर साथ जी हम श्रवण करेंगे श्री इंद्रावती की जी के द्वारा। अपने सदगुरु निजानंद स्वामी धाम धनी, अपने आत्मा के पति वही सच्चिदानंद अक्षरातीत, वही श्री कृष्ण ब्रह्म आत्माओं के कारण इंद्रावती को महिमावान बनाने के लिए इंद्रावती के अंगे संगे बैठे हैं। आज इंद्रावती जी इनको भी इस महान अवसर व महान घड़ी को सुंदर साथ को दिखाते हैं और अपने प्रियतम से विनती प्रार्थना करते हैं। इस प्रकरण का नाम ही है बीजी विनती, दूसरी बार की हुई प्रार्थना विनती है। पुनः आप सभी सुंदर साथ जी के ऊपर निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज के अनंत कोटि आशीर्वाद बरसते रहे, यही प्रार्थना करता हूं। आपके जीवन में आत्म जागृति का परम सौभाग्य प्राप्त हो। आप परम धाम का अखंड आनंद एवं मुक्ति का फल के अधिकारी बने। ऐसा आज पवित्र दिन है। हमारे निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज आज के ही दिन इसी ही प्रातः बेला में ही मत्तू मेहता और कुंवर बाई के घर देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए थे। आइए श्री इंद्रावती जी अपने सदगुरु के चरणों में हृदयगत प्रार्थना करती हैं, तो इसी वाणी का भावानुवाद को श्रवण करते हैं। श्री सदगुरु महाराज की हवे अस्तुत ऊपर एक विनती कहूं, चरण तमारा जीवने नेत्र ग्रहूं। एणे चरणे मुने थई छे सिद्ध, पहली निध मुने सुंदर बाई दीध। पहली निध मुने सुंदर बाई दीध। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हवे अस्तु तो ऊपर एक विनती कहूंगा। आप महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी श्री मुखवाणी में फरमाते हुए ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को अपनी हृदय गम्य भावना सदगुरु की कृपा को कैसे प्राप्त करे वो दिखाते हुए कहते हैं। अब सदगुरु धनी के गुणों की महिमा बखान करने के पश्चात मैं एक विनती करती हूं। हे धनी, मैं आपके चरण कमलों को अंतर्दृष्टि से ग्रहण करती हूं। चरण तमारा जीवने नेत्रे ग्रहण, अंतर चक्षु से मैं अपने हृदय में आपके चरणों को ग्रहण करती हूं। एणे चरणे मुने थई छे सिद्ध, क्योंकि इन्हीं चरण कमलों के प्रताप से ही मुझे धाम लीला जानने की शक्ति प्राप्त हुई है। जगत की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है
रिद्धि सिद्धि समृद्धि और अखंड मुक्ति, ये चार अनायास मिल जाना इस सदगुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता। महामती प्राणनाथ जी आज अनुभूति करते हैं, ब्रजराज और परमधाम के दर्शन यहाँ बैठे करते हैं। जिनकी तलब जीवन भर रही, आज वो इच्छा, वो कामना सदगुरु ने दर्शन दे करके पूर्ण किया है। इसीलिए मैंने अपने अंतर हृदय में आपके चरण कमल को रख दिया, जैसे चरण मेरे दिल पर आ गए और आपके दर्शन होने लगे। पहली निध मुने सुंदर बाई दिध। श्री इंद्रावती जी अपनी पूर्व अनुभूति कहती है, जब मैं 12 साल 2 महीना और 12 दिन का था, तब सर्वप्रथम यह निधि मुझे सुंदर बाई ने प्रदान की थी। ये बन्ने स्वरूप माहे जो तजैक, थी में जो पे जोयूं करी विवेक। श्री इंद्रावती जी अपना अनुभव लिखती है और आपको भी ध्यान में रखना है। सुंदर साथ जी, सदगुरु श्री देवचंद्र जी एवं दर्शन देने वाले आवेश के स्वरूप जो अभी हबसा कारागृह में दर्शन हो रहा है, इन दोनों स्वरूप में ज्योति एक ही है, वो ही स्वरूप है, अलग नहीं थे। ते में जो पे जो यूं करी विवेक, इसको मैंने भली भांति विचार कर देखा, दोनों एक ही स्वरूप थे। तुम स्वरूप तुम ही स्वरूप, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। श्री इंद्रावती करे विनती, तमे निध दीधी मुने तारतम थकी। अब मैं श्री इंद्रावती जी की आत्मा, हे निजानंद स्वामी, हे सच्चिदानंद परमात्मा, मैं इंद्रावती की आत्मा आपके चरणों में विनती करती हूँ। हे धनी, आपने मुझे तारतम ज्ञान से यह अखंड निधि प्रदान की है। मारो आसरो काई न हतो मारा धणी, पण मुने बन्ने स्वरूप दया कीधी घणी। हे प्रियतम, हे धाम धनी, मेरे दिल में कोई ऐसी शक्ति थी और न मुझे किसी अन्य का सहारा ही था, कुछ नहीं था मेरे पास, किंतु मेरे ऊपर इन दोनों स्वरूपों ने बड़ी कृपा की है। सेवा माहे न हती हूँ सरिख, नव जाणु मुने निध दीधी के मकरिश। जबकि मैंने धनी की सेवा करने में भी उपस्थित नहीं थी, फिर भी न जाने क्यों धनी ने मुझे यह अखंड ज्ञान रूपी निधि दी है। कृतव चितवणी जे सेवा करे, अवला गुण मोहजल पर हरे। कर्तव्य यानी कर्तव्य, यदि कोई कर्तव्यों का पालन करके ध्यान से सेवा करे, अवला गुण मोहजल पर हरे, उल्टे मोहजल के गुणों का परित्याग करे, ते पण मन सा वाचा कर्मणा करी, तथा उसके बाद भी मन वचन और कर्म द्वारा प्यार करके अने दौड़ करे गणवाल पण धरी।
और बहुत प्यार करके जगत में भक्त बन के बहुत दौड़ लगाए, अनेक निष्ठा से कर्तव्य दिखाने वाले भी भक्त बन जाए। पण जिहा लगे दया तुम्हारी नव थाय, तिहा लगे सर्व तणाणु जाए। इंद्रावती जी कहते एक जीव या एक भक्त अपने आप कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी मार्ग अपना ले, पर सदगुरु धनी प्रियतम जब तक कृपा दया नहीं करते। जी हाँ लगे दया तुम्हारी नव थाय, परंतु जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक वे सब माया की तरफ ही खींचे चले जाते। ते पारखू में जोयु निर्धार, साथ सकल ना वचन विचारी। इस सिद्धांत को मैंने अच्छी तरह सभी साथ के वचनों को विचार करके देखा है। आप अकेले कभी सफल नहीं हो सकते जब तक सुंदर साथ के ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होती। धनी जगाए जागही, नहीं तो दुख बिना न होए जागही। इस संसार में आत्मा को जगाना उनका साफल्य सिर्फ परमात्मा के हाथ में। जे खरो थई जीव जुओ मन करे, कपट रति नवरुदे माहे दरे। हे धनी, जो जीव सच्चाई से मन को अलग करे और छल कपट विहीन पवित्र होकर एम थईने जे तमने सेवे, आपकी सेवा करे अने वचन विचारी तुम्हारा ग्रहे, तथा आपके वचनों को ग्रहण करता है वैसा भक्त वैसा जीव। सनकूल करे जे तमारो चित, ने भ्रांत मेली करे जीवने हित। जो अपने दिल में अज्ञानता रूपी भय को दूर कर जीवात्मा का हित करते हुए आपके चित्त को प्रसन्न करे, चित ऊपर खरो चाले जेह, और जो आपके चित्त के अनुसार आचरण करे, सौभाग्य साथ माले से है, तो वह निश्चित रूप से परम धाम में सुंदर साथ के बीच में शोभा प्राप्त करेगा। निंद्रा उडाड़ी ने कह्या वचन, श्री धाम धनी जीव जानी मन। मैंने तो अपने हृदय से अज्ञानता रूपी निंद्रा दूर कर अपने जीवात्मा में मन से विचार कर तथा आपको सन्मुख ही बैठा हुआ समझकर ये शब्द कहे। वली झा जो तमने जो पे करी, त्या हजी में निंद्रा मुकी नथी पर हरी। फिर भी जब अच्छी तरह आपको ध्यान से देखती हूँ तो ऐसा कहने से यह मालूम होता है कि अभी तक मैंने अज्ञानता रूपी निंद्रा को नहीं छोड़ा है। आवचन कह्या में निंद्रा मंजार, जा जो पे करी जाऊं मारा जीवना आधार। आप इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को अपने अनुभूति और सद्गुरु कृपा की आज महिमा का गान करते हुए कहती है, हे मेरे जीवन के आधार धाम धनी, जब मैं अच्छी तरह विचार कर देखती हूँ
तो ऐसा मालूम होता है कि ऐसे वचन मैंने अज्ञानता के निंद्रा वश में ही कहे, नहीं तो ये वचन केम कहूं मारा धणी, पण कांईक तासीर दिसे स्थानक तणी। अन्यथा ऐसे अशोभनीय शब्द मैंने अपने धनी के लिए कैसे कह सकते हूं। इससे सिद्ध है कि अभी तक हृदय पर इस झूठे संसार का कुछ प्रभाव है। कांईक तासीर दिसे स्थानक, तासीर यानी वही चीज वो दृश्यमान होती है, वो तस्वीर है। स्थानक यानी संसार की, इस झूठे माया की। वली जो ज्यारे घरनी दिशा तमने, त्यारे वली एम थाय अमने। इंद्रावती जी पुनः इसी बात को भार देते हुए कहते, और जब मैं मूल वतन की तरफ विचार कर देखती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इन धाम के धनी के लिए मैंने ऐसे वचन क्यों कहे। आ धाम ना धनी ने मैं किहा कह्या वचन, त्यारे जीव विचारी दुख पामे मन। जिस पर विचार करने से जीवात्मा को दुख होता है, ऐसे वचन मुझे धाम धनी को नहीं कहना चाहिए। मेरा प्यार, मेरा प्रियतम, मेरी जागनी कहाँ थी, ये सब मैंने अज्ञानता में किया। केम कहूँ शब्द न पहुँचे तमने, मारी जिव्या थई माया अंगने। आप धाम धनी की अंगना इंद्रावती जी प्रियतम धनी के चरणों में प्रार्थना करके दर्शन की अनुभूति का धन्यवाद करते हुए कहती है, किंतु हे धनी मैं आपके गुणों का बखान किस शब्दों से करूं। मेरी जिह्वा तो इस मायावी शरीर की है। वाला तमे थया शब्द थी तीत, मारी माया देह उभी सरीख। हे धनी आपकी महिमा तो शब्दातीत है और मेरी देह मायावी शरीर धारण किए है। धनी जुगता वचन कही स आवी धाम, त्यारे बाजी से मारा जीवनी हम। आज इंद्रावती के दर्शन की अनुभूति होने पर हमारे प्रियतम जैसे योग माया के ब्रह्मांड में अंतर्ध्यान के बाद प्रकट हुए थे। इसी तरह आज भी इस जागनी ब्रह्मांड में हमारे सदगुरु ऐसे पंच भौतिक देह को छोड़ के चले गए थे, पर आप हबसा कारागृह में प्रकट होकर के आए। आपने मेरी भक्ति को अनुभूति किया है, स्वीकार किया, मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। इंद्रावती जी आज दूसरी बार प्रियतम को प्रकट होने पर कहती है, धनी को प्रसन्न करने वाले सच्चे वचनों को तो मैं स्वयं परम धाम में आने पर आपके सन्मुख वर्णन करूंगा। आता वचन में साथ माटे कहया, वचन जोई साथ मुख से माया। और अपने जीव की चाहना पूर्ण करूंगी, ये उपदेश के वचन तो मैंने सुंदर साथ के लिए कहे हैं। इन वचनों को देखकर ही सुंदर साथ माया को छोड़ेंगे। श्री इंद्रावती कहे साथ तेड़ो तत्काल, माया कठण छे निताल। आप महान बुद्धि के सागर
महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को इस प्रकरण 24 के अंदर दूसरी बार विनती करते हुए श्री राज जी से कहती है, 13वीं चौपाई चल रही है और वर्णन लिखती है। श्री इंद्रावती जी कहती कि हे धनी, अब तो सुंदर साथ को बहुत शीघ्र अपने पास बुला लीजिए, माया कठण से निताल, क्योंकि माया का कठोर प्रभाव है। आ दुस्तर मां दुख तेण देखे घणु, नव ओलखे काया पोपणु। इंद्रावती जी प्रार्थना करके प्रियतम को कहते, आप सुंदर साथ की परीक्षा मत कीजिए, सुंदर साथ कुछ करे ना करे, आप इन पर कृपा करके माया से छुड़ा लो। इंद्रावती कहती है, अब तो सुंदर साथ को शीघ्र अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि माया का कठोर प्रभाव है। इन्होंने इस माया में आकर दुख ही दुख देखे हैं, उन्हें अपने आप की कुछ भी पहचान नहीं, वो जानते इनमें कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों हूं। धनी आप आए तो आपको भी वो आत्मा को नहीं पहचान, तो प्रियतम कृपा करके सुंदर साथ को बिना कसौटी, बिना दुख दिए, बिना ही आप जगा करके ले जाइए। इसी प्रकार इस प्रकरण में यहाँ अभी 13वीं चौपाई तक हमने भावानुवाद श्रवण किया है, क्रमशः फिर आगे चलेंगे। अभी यहाँ इस वाणी को विराम देंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज भादो सुद चतुर्दशी निजानंद स्वामी धनीदेव चंद्र जी महाराज का प्रागट्य दिन है। श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में सदगुरु महाराज का मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया जाता है। ऐसे तो संपूर्ण विश्व सदगुरु का प्रागट्य दिन को मनाता है। आप सभी को आज इस पवित्र दिन के दिन बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में अखंड आनंद प्रकट हो, आपका जीवन सफल हो। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट एवं इस महान कार्य के मेरे सहयोगी अंकुर पड़ियार, राघोपुरा चकलासी, हम दोनों का सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।